क्या हाल बच्चा लोग। लास्ट वीडियो देखे? लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं नया कंसेप्ट, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। तो अगर लास्ट वीडियो मिस हो गया है तो प्लीज़ उसको देखिए और उसके बाद इस पर आइए आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, उसके उनके बीच का जो एंगल है स्लोप फॉर्म में वो क्या होगा। जैसे कि हम लोग ये देखे थे लास्ट वीडियो में कि दो लाइन हैं, अगर वो थीटा डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल है टेन थीटा वो होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और ये मॉड्यूलस था, यानी जब एंगल एक्यूट था तो मॉड लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है हमको डिस्कस करना, ये भाई साहब हैं, इनके बारे में पढ़ना है, पैरेललिज्म, और ये भी हैं परपेंडिकुलरिटी। तो पैरेललिज्म, इससे मुलाकात हुई होगी लोअर क्लास में, और इनसे भी हुआ होगा मुलाकात परपेंडिकुलरिटी से भी। पैरेललिज्म है क्या? मालूम ही है, दो लाइन पैरेलल क्यों होते हैं? जब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। तो यानी थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री है तब हम कहेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं उनके बीच एंगल 0 डिग्री है तो इसका मतलब टेन थीटा यानी कि टेन 0 डिग्री होगा। टेन थीटा टेन 0 डिग्री हो गया, और टेन 0 डिग्री 0 होता है। तो अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो टेन 0 डिग्री 0 यहाँ पे रखा जाए तो 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इम्प्लाइज दैट क्या होगा यहाँ पे, 0 से 1 प्लस m1 m2 मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। 0 से टकराने के बाद ये क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 0 ख़त्म कर देगा इसको। तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 हो गया, और m1 इक्वल टू m2 हो गया। तो ये है यहाँ पर रिजल्ट। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल होगा। अब यहीं पर समझेंगे हम परपेंडिकुलरिटी का कंसेप्ट। परपेंडिकुलरिटी में क्या होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर तब होंगे जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो अब इस केस में टेन थीटा इक्वल टू टेन 90 डिग्री हुआ, और पता है कि टेन 90 डिग्री ये होते हैं, इससे मुलाकात हुई होगी क्लास 10th में। ये भाई साहब को हम इनफाइनाइट कहते हैं, इसको हम 1/0 से भी डिनोट करते हैं। तो टेन 90 डिग्री अगर इनफाइनाइट है तो इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो टेन 90 डिग्री जब इनफाइनाइट है तो यानी कि यहाँ पर 1/0 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यस, तो 1/0 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो 1 से 1 प्लस m1 m2 मल्टीप्लाई होगा, और 0 से m1 माइनस m2 हो जाएगा। 0 से टकराने के बाद m1 माइनस m2 ख़त्म, तो 1 प्लस m1 m2 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0 होगा। इम्प्लाइज दैट m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे हाथ में है, जो ये इंडिकेट करता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे अगर, तो उनके स्लोप्स का
जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो ये सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट था पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन का। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। अब कुछ नया करेंगे इस वीडियो में हम, और वो क्या है, लेवल 1 का क्वेश्चन। जी हाँ, आर.डी. शर्मा के लेवल 1 का क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 2π/3। हाँ, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये एंगल है 2π/3। This angle is 2π/3. It is missing here. In textbook, it is given 2π/3. Find the slope of line which makes an angle of 2π/3 with positive direction of x-axis. एक लाइन है जिसका स्लोप बताना हमको, जो x-axis से 2π/3 एंगल बनाती है। तो x-axis से 2π/3 बनाने वाली एक लाइन है, ये एक इतना एंगल बनाने वाली एक लाइन है। तो एंगल तो ये रेडियन फॉर्म में है, तो इसको डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो पाई का मतलब 180 डिग्री, और ये 3 अपनी जगह पर है, तो 3 ने 180 को कैंसिल किया 60 टाइम में, तो 60 इंटू 2 120 डिग्री। तो कहने का मतलब इंक्लिनेशन ऑफ ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो 120 डिग्री है। अब टेंजेंट ऑफ थीटा यानी टेन थीटा इक्वल्स टू टेन ऑफ 120 डिग्री, क्योंकि m निकालना ज़रूरी है हमको, m ही होता है स्लोप, और m निकालेंगे तभी स्लोप निकलेगा। और m है क्या, m टेन थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा यहाँ पे 120 है, तो टेन 90 प्लस 30 डिग्री, इसको ब्रेक किया गया। टेन 90 प्लस थीटा मालूम है माइनस कॉट थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस कॉट 30 डिग्री, और ये हो गया माइनस ऑफ √3। तो ये हो गया अपना पहला आंसर। इसी तरीके से हमको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। हर जगह स्लोप मिलेगा, हर जगह पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कोलिनियरिटी, ये सब मिलने वाला है। तो ये एक्सरसाइज एक नेट प्रैक्टिस की तरह है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इनिशिएट करने के लिए अच्छा एक्सरसाइज है ये। तो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट। इसमें से कोई दो क्वेश्चन करते हैं हम, एक आइडिया मिल जाएगा तो बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। जैसे पहला वाला है, कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप पता करना है। तो यहाँ पर दो पॉइंट दिया हुआ है, इन दो पॉइंट में यहाँ पर एक पॉइंट है x, एक पॉइंट है y, एक पॉइंट है x, एक पॉइंट है y। तो ये हो गया अपना y1, ये हो गया y2, x1, x2। तो m यानी कि स्लोप क्या होता है, इट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप। ये होता है x2 माइनस x1। अब यहाँ पर m निकालना है हमको, तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस ऑफ माइनस 3। तो 4 माइनस 2 हो गया अपना 2, और 1 प्लस 3 यहाँ पे हो गया 4। तो 2 से 4 कैंसिल हुआ 1/2 टाइम में, तो ये हो गया अपना स्लोप ऑफ दिस लाइन m इक्वल्स टू 1/2। अब ऐसे ही बिल्कुल हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर फिर से जाएंगे। x1 है ये यहाँ पर, x2 है ये यहाँ पर, y1 दिया हुआ है अपना ये, y2 है ये। तो फिर से वही काम करना है, m इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 है अपना 2a/t2, y1 है 2a/t1 अपॉन x2 है a/t2 स्क्वायर, x1 है a/t1 स्क्वायर। न्यूमरेटर में हमको दिख रहा है कि 2a कॉमन है, तो 2a को बाहर करते हैं। डिनोमिनेटर में a कॉमन है, इसको भी बाहर करते हैं।
न्यूमरेटर में ये T2 माइनस T1 हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। अब हमको क्या करना होगा, ये a और a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इक्वल टू 2 T2 माइनस T1 अपॉन, ये यहाँ पे देखिए आप लोग T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a माइनस b और यहाँ पे हो गया a प्लस b। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, T2 माइनस T1 कैंसिल हुआ और ये यहाँ पे आ गया अपना 2 अपॉन T1 प्लस T2 कह दें या T2 प्लस T1 कह दें। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ऐसे ही सब क्वेश्चन दनादन लगाते चलिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट, क्वेश्चन नंबर जरूर पोस्ट करिए, चाहे वो क्वेश्चन RS अग्रवाल का हो, RD शर्मा का हो या NCERT का हो। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन भी 4 पार्ट हैं, कोई भी एक पार्ट करते हैं, सभी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, सभी एक ही फैमिली के हैं। तो लगाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, स्टेट वेदर द टू लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और के बाद एक वर्ड छूट गया है, वो होगा नाइदर। टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं आप लोग। तो कह रहा है कि स्टेट वेदर द टू लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। तो कह रहा है इन दोनों पॉइंट से और इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी या कुछ नहीं होगी। तो कहने का मतलब हमको यहाँ पे पहले ये पता करना है। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही काम, स्लोप भाई साहब को लाएंगे। तो M1 मान लिए कि पहले वाली लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो फिर से वही कंसेप्ट y2 माइनस y1 वाला, वह चपका दीजिए यहाँ पे। तो 1 माइनस 5 y2 माइनस y1 हो गया, और x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस 9। तो 1 माइनस 5 हो गया -4 और -1 माइनस 9 हो गया -10। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ये हो गया अपना 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 2/5 आया पॉजिटिव वाला। अब आ गया अपना ये भाई साहब बच रहे हैं। तो ये मान लेते हैं ये भाई साहब M2 नाम का स्लोप बनाते हैं। तो M2 नाम का ये स्लोप बना रहे हैं, तो फिर से वही कम होगा। तो y2 माइनस y1 यानी कि -3 माइनस ऑफ -5, फिर x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 3, तो -3 प्लस 3, 8 माइनस 3 5, ये आ गया अपना 2/5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं भाइयों बहनों कि ये 2/5 है और ये भी 2/5 है। तो M1 इक्वल टू M2 हो गया यहाँ पर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हैं, ये हैं पैरेलल, ये हैं पैरेलल, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो ये है पैरेलल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके से बाकी करना है, आप लोग करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी ठोक दीजिएगा, उसमें थोड़ा भी संकोच नहीं करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच बाइसेक्ट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। एक लाइन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो आइए ड्रॉ करते हैं। पहला क्वाड्रेंट ये हो गया अपना कार्टेशियन प्लेन, x एक्सेस y एक्सेस, तो ये हो गया y y डैश, ये x x डैश। कह रहा है कि एक लाइन है
जो क्या करता है, मान लेते ये ओरिजिन है, जो क्या करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो दिख रहा है ना, इसको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये तो क्लियर है कि ये सभी लाइन 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और मान लेते हैं हम कि ये जो लाइन है ये है ON, कह रहा है यहाँ पर कि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये 45 होगा, ये भी 45 होगा डिग्री में। अब इससे तो कोई मतलब है नहीं हमको, क्यों? क्योंकि हमको स्लोप निकालना है, अपने को क्या, अपने को बस पानी निकालना है, तो यानी कि स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालना है मतलब 45 डिग्री। तो 45 डिग्री निकालने के लिए, ये तो अभी सिर्फ इंक्लिनेशन है, स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा, m इक्वल्स टू 1045 डिग्री। तो 1045 डिग्री क्या 1 होगा। अगर एंगल का वैल्यू नहीं लर्न है तो प्लीज़ इसको लर्न करिए। वैसे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, निकाल भी सकते हैं, लेकिन लर्न होता है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लें आप लोग। Yes, I hope you all have already read the question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, यहाँ पे बाइलिंगुअल तरीके से हम यहाँ पर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इवन कंटिन्यू भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी अब सीनियर क्लास में आ गए, 11th-12th में आप सब ये जानते होंगे कि मैथ्स लैंग्वेज मैथ्स में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैथ्स क्या है, मैथ्स हमको फील आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, जब समझने पे ज़्यादा जोर देना हमको, रेदर देन following the English language. So we are coming together at the question number 5. It is given using the method of slope so that the following points are collinear. Even अगर आपको डाउट होता है, if you have problem in understanding any language, Hindi or English, please also comment this one also. Question number 5. Using the method of slope so that the following points are collinear. मेथड ऑफ स्लोप इस्तेमाल करना है और प्रूव करना है कि ये सभी पॉइंट क्या होंगे, ये सभी कोलिनियर होंगे, यानी कि एक ही लाइन में ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अब हमको यही प्रूव करना है कि ये एक ही लाइन में रहेंगे। तो मान लें अगर हमको किसी भी पॉइंट को एक लाइन में प्रूव करना है, तो क्लास 10th वाला तरीका कहता है कि वो कभी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। अरे जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में रहेंगे तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? तो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो ट्रायंगल, तो वो वाला कंसेप्ट अगर अप्लाई कर देंगे तो ससुरा बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा ये सवालवा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी स्लोप भाई साहब को लाएंगे। तो इसके लिए मान लिए हम कि ये जो एक लाइन है ABC 3 पॉइंट से तो पास करेगी, कोलिनियरिटी दिखाना हमको कि ये तीनों एक लाइन है 3 पॉइंट से पास कर रही है और तीनों एक ही लाइन पर है। तो स्लोप वाला कंसेप्ट कहता है कि जब लाइन तीनों पॉइंट से पास करेगी तो इसका मतलब वो दो स्लोप बनाएगी। मान लीजिए पहला स्लोप M1 है, दूसरा M2 है, और अगर दोनों स्लोप इक्वल हो गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों ये लाइन जो है इस पर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो कहने का मतलब M1 अगर हम स्लोप मान लिए AB के लिए तो वही y2 माइनस y1 फिर से लाना है, तो 12 माइनस 8 4, 5 माइनस 4 1,
तो 4 हो गया। और BC हो गया M2, BC का स्लोप हो गया M2, तो 28 माइनस 12 हो गया 16, 9 माइनस 5 हो गया 4, और ये 4 4 जा 16। ये बहुत ही डायरेक्ट किया गया है क्योंकि यही चीज़ बार बार दोहराया जा रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि M1 M2 दोनों इक्वल हैं, तो M1 इक्वल टू M2। और ऐसा होता कब है? जब लाइन पैरेलल हो या फिर लाइन कोलिनियर हो। तो यहाँ पे लाइन कोलिनियर दिखाना था, तो ये प्रूव हो गया कि बोथ द लाइन इज पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू 3, y एंड 2, 7 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू -1, 4 एंड 0, 6। कह रहा है कि y की किस वैल्यू के लिए इन दोनों पॉइंट से भगने वाली लाइन के पैरेलल होगी। मतलब कि y, ये तो कह रहा कि लाइन पैरेलल तो होगी, लेकिन y की किस वैल्यू के लिए होगी। तो इसके लिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो लाइन पैरेलल है, तो मान लिया कि जब इन दोनों पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो वो एंगल बना रही है M1, मतलब स्लोप बनाया M1। तो M1 इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y है यहाँ पे 7, y2 है 7 और y1 है y, x2 है 2, x1 है 3। तो 7 माइनस y और 2 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली 7 माइनस y ही मिला। अब बढ़ते हैं इसके लिए, जब लाइन इससे पास होगी तो मान लेते हैं स्लोप बनाई M2। तो फिर से y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 4 और 0 माइनस -1। तो 6 माइनस 4 मिला हमें 2 और 0 प्लस 1 हो गया तो 1 हो गया ये, यानी कि 2। अब जब दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हमको पता है कि M1 इक्वल टू M2, ये दोनों इक्वल होते हैं स्लोप। तो यानी कि 7 माइनस वाई हो गया 2 के इक्वल। तो यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन करेंगे हम, ये 2 माइनस 3 माइनस 1 मिलेगा यहाँ पे। तो इसको आप क्या करेंगे, इस -1 के कारण ये y माइनस 7 हो जाएगा। हाँ, इस नेगेटिव साइन के कारण ये अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर सेवन माइनस वाई की जगह हम y माइनस 7 रखेंगे, क्योंकि 2 माइनस 3 माइनस 1 था यहाँ पे। तो y माइनस 7 इक्वल टू 2, तो y हो गया 7 प्लस 2 यानी कि 9। तो ये हो गया अपना आंसर। मतलब y की वैल्यू जब 9 रहेगी तब ये लाइन पैरेलल होंगे। 7th वाला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल में दिया हुआ है आर डी शर्मा के, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी होती है तो कमेंट जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग 2, -3, -5, 1 इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन किया गया है, तो इन भाई साहब को छोड़ते हैं। कोई दिक्कत होगी तो जरूर कमेंट करिएगा किस क्वेश्चन में दिक्कत है आपको। 9th पे बढ़ते हैं। 9th थोड़ा सा अलग है, इसी का जस्ट अपोजिट है, मतलब ये इंडिया ये पाकिस्तान। तो सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट is perpendicular to the line joining this and this। यानी कि एक लाइन है जो इन दोनों भाई साहब को ज्वाइन कर रही है और इन दोनों को भी ज्वाइन कर रही है, और ये प्रूव करना है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हमको ये दिखाना ही दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लिए कि लाइन जब इन दोनों पॉइंट से पास करती है तो M1 स्लोप बनाई, तो फिर से वही काम y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस ऑफ -5 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स -2 माइनस ऑफ 2। तो ये 5 प्लस 5 ऊपर मिला 10 और -2 माइनस 2 मिला -4, और इसको अब हम कैंसिल किए, हमें मिला यहाँ पर 5 बाई -4।
2। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मानते हैं लाइन जब इन दोनों पॉइंट से जाती है तो m2 नाम का स्लोप बनाती है। तो m2 इक्वल टू, फिर से वही काम, y2 माइनस y1। अब इस केस में y2 क्या है अपना, y2 है 1 और y1 है 3। x2 है यहाँ पे 1, x1 है 6। तो 1 माइनस 3 मिला -2, 1 माइनस 6 मिला -5। अब ये हो गए कैंसिल, तो यहाँ मिला अपना 2/5। अब जरा सा गौर करिए इन दोनों वैल्यू की ओर, ये दोनों वैल्यू की ओर। ये दोनों वैल्यू है क्या, इन दोनों वैल्यू पर ध्यान दें तो इन दोनों वैल्यू से हमें मिला क्या, इन दोनों वैल्यू से m1 इंटू m2 अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, -5/2 जो कि m1 है और 2/5 जो कि m2 है। ये सब अपने में लड़ भिड़ के ख़त्म हुए तो बचा सिर्फ -1। तो m1 इंटू m2 हमें मिला -1, और जब -1 मिल गया तब आपका दिमाग की घंटी जरूर बजी होगी कि ये परपेंडिकुलर हो गया है, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया है। अब बच रहा है क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी सॉल्व किया जाएगा, लेकिन जरा आप अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए इस पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी 11 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसको भी आपको ही सॉल्व करना है, और जो डाउट होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन एंड करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है, और घंटी को ज़रूर ठोक दीजिए। ओके, बाय बाय।